बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूं। मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरे साथ हैं इब्राहिम बासी साहब, इलेक्शन कमीशन और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कवर करते हैं। आज जनाब काजी फायद ईसा साहब को एक और शिकस्त हुई है। पहली शिकस्त काजी साहब को हुई 12 जुलाई के फैसले के बाद, जिसमें काजी साहब जो है वो वाज़े तौर पर अक्सरियत खो चुके थे और जो काजी साहब का चीफ जस्टिस का जो ओहदा है वो तकरीबन वहाँ पे ख़त्म हो गया था। सनात मलिक साहब ने भी यही बात की कि जनाब 12 जुलाई को काजी फायद ईसा साहब का जो चीफ जस्टिस का मनसब है वो सिर्फ बराए नाम रह गया और वो 12वें खिलाड़ी के तौर पे अब सिर्फ काम कर रहे हैं। आज काजी साहब को जो बड़ी शिकस्त हुई है, इब्राहिम आपसे उस पर बात करेंगे कि आज नवाज शरीफ साहब की जो दरखास्त का नंबर लगाया गया 312 डायरी नंबर लगा भी दिया गया और नवाज शरीफ साहब ने जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो अपील दायर की उस पे काजी साहब की कोशिश थी कि वो जल्दी से जल्दी जो है वो समात के लिए मुकर्रर कर दी जाए। आज जो काजी साहब को शिकस्त हुई है, कौन कौन से जज थे उस कमेटी के अंदर जिन्होंने ये फैसला करना था और इस शिकस्त को कैसे देखते हैं आज जो काजी साहब का आज वो सारा वो अपनी मर्जी से नवाज शरीफ साहब को नहीं नवाज सके। बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन भाई। देखें, आज जो कमेटी थी ना, ये बुनियादी तौर पे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल लेकर आया था, आपको याद होगा। उसके हवाले से ये रेगुलेट की गई थी पावर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो चीफ जस्टिस हैं या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की पावर को रेगुलेट किया गया था। जो चीफ जस्टिस के साथ जो आगे जो सीनियर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, वो इस कमेटी का हिस्सा थे। और ये कमेटी जो है डिसाइड करती है कि कौन सा मुकदमा किस बेंच के पास लगना है और को कौन से मुकदमे को पहले टेक अप करना है। ये सारा प्रोसीजर है इस कमेटी का। और इस ये एक किस्म की ये कमेटी है जो डिसाइड करती है कि केसेस कौन किस नौयत के केसेस कौन से जज साहिबान सुनेंगे और किस नौयत के केसेस कौन से जज साहिबान सुनेंगे। ये सारा मामला आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर था। अब जराए का ये दावा है, बहुत सारी खबरें सोशल मीडिया के ऊपर भी हैं, क्योंकि जो आप नवाज शरीफ साहब की तरफ से या नून लीग की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी, एक रिव्यू पिटीशन थी कि जो मखसूस नशिस्तों वाला फैसला है उसको आप रिव्यू करें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। वो दरख्वास्त दायर की गई। उस दरख्वास्त के बाद उसका डायरी नंबर भी जिस तरह आपने कहा वो लग गया। लेकिन आज जो जजेस बैठे, जिस वक्त कमेटी जो है उसने मशावरत की कि ये दरख्वास्त आई है, इसके ऊपर हमें क्या रद्दमल देना चाहिए। वहाँ पे जो दो जजेस थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जजेस, जिसमें आने वाले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह भी शामिल थे, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, इन दोनों की जानिब से इख्तलाफ ये किया गया। काजी साहब ने कहा जी कि इसको लगाते हैं, पिटीशन को देखते हैं, क्योंकि ये आइनी मामला है, जी जी। ये एक मखसूस नशिस्तों के हवाले से मामला आया है, तो हम लगाते सुन लेते हैं। उन दोनों जजेस ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है क्योंकि अभी डिटेल जजमेंट नहीं आई। ये कैसे पैसे हो सकता है कि डिटेल जजमेंट नहीं आई हमारे उनके पास। जहरा जो पार्टी है जिसने दरख्वास्त दायर की है, वो शॉर्ट ऑर्डर के ऊपर कैसे आर्गू करेगी। उसके लिए ज़रूरी है कि वो आके जब डिटेल डिटेल जजमेंट उनके पास जजमेंट है। पड़ी हो, 50-60 सफ़े की यकीनन जजमेंट होगी, शायद 100-150 सफ़े की हो। उसमें नोट भी लिखे होंगे मुख्तलिफ जजेस ने अपने अपने। वो जिस वक्त लेके आएंगे वो उसको पढ़ेंगे, उसके अंदर जो कानूनी निकात होंगे उनको पढ़ेंगे, उसके ऊपर अपनी तैयारी करेंगे, फिर जाके कानूनी केस बनता है। जी जी। अब बुनियादी तौर पे यहाँ पे नाजरीन के लिए ये रिव्यू और साथ में जो अपील होता है, इसमें क्या फ़र्क होता है। जो रिव्यू होता है, बुनियादी तौर पे रिव्यू वो होता है कि जब आप ऑर्डर को आप चैलेंज करते हो। सही। ऑर्डर को चैलेंज करने का मतलब ये होता है कि ऑर्डर को आप रिव्यू करने के लिए दरख्वास्त देते हो कि भाई जो फलां जज ने फैसला किया था इसके ऊपर हम ये रिव्यू कर रहे हैं कि जज इसके ऊपर देखे कि जो वो जिस नतीजे के ऊपर वो ये पहुंचा है या जो वर्डिक्ट उसने ये दिया है, उसका प्रोसीजर क्या उस जज ने मुकम्मल तरीके से पूरा किया है सही। या नहीं, उसके ऊपर नज़रसानी करें। अपील के अंदर ये होता है कि जो हाई कोर्ट या दूसरी अदालतों की जो होती हैं जजमेंट, उनको चैलेंज किया जाता है। उसमें एप्लीकेशन में या दरख्वास्त में एक चीज़ कहा जाए, अपील के अंदर ये होता है कि फ़लाँ अदालत ने या फ़लाँ जज ने ये फ़ैसला किया है, उसके अंदर इस नुक्ते के ऊपर उसने ये फ़ैसले किए। हमारी इस्तदा ये है कि इसके सही। फ़लाँ फ़लाँ निकात जो हैं ये जो है वो आइन और कानून के ख़िलाफ़ हैं, या फिर ये उस तरीके पूरे कानून पूरे और नहीं आइन उतरते। पूरे नहीं कानून पे उतरते। पूरे नहीं उतरते। लिहाजा इस जजमेंट को या इस फैसले को कलअदब करार दिया जाए या सस्पेंड किया जाए। इस तरह की जो दरख्वास्तें होती हैं ये। अब मुकम्मल जो जजमेंट आएगी उसके बाद जो है इलेक्शन कमीशन के लिए बहुत मुश्किल वक्त होगा, क्योंकि बारहा पहले भी मैं कह चुका हूँ, सीनियर साफ़ी भी इस बात के ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का जो कंडक्ट है ना वो बड़ा मशकूक है। जी जी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी वहाँ पे इंडिकेट किया, उन्होंने बार बार इस चीज़ को हाईलाइट किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसका जो रवैया है वो मशकूक है, वो उस तरीके से नहीं है जिस तरह एक आईनी इदारे का होता है। अब 12 जुलाई को चीफ साहब को शिकस्त हुई। जी। नवाज शरीफ साहब को यकीन था कि मैं जिस वक्त जाऊँगा नून लीग को, अब काजी साहब जो है रिलीफ दे देंगे।
काजी साहब को जाहिर जाहिर है इन्होंने जाके पार्लियामेंट में बिठाया था। काजी साहब खुद बड़ी पार्लियामेंट की जो है एहतराम करते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में जाके वो वज़ीर आज़म की दूसरी कुर्सी में जाके जाके बैठ जाते हैं। क्या वो उनको अवाम ने वोट दिया था? क्या वो अवामी नुमाइंदे के जाके वो सीट पे जाके बैठे जहाँ पे अवामी नुमाइंदे बैठते हैं, जहाँ पे लोग उनको वोट दे के देते हैं, फिर जाके वहाँ पे वो लोग बैठते हैं। पॉलिटिसाइज कर लिया था क्रिटिसाइज बेसिकली कर काजी लिया साहब ने बुनियादी अपने तौर आप पे को। उसको। अब काजी साहब को आज इस वजह से सेटबैक होगा क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से एक कोशिश की, हाँ जी, पहले जोर लगाया। जोर लगाया कि हम इसको इसको मुकर्रर करें ताकि जल्दी जल्दी मुकर्रर हो जाए, इसको हम सुन लें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि जो जजेस थे उन्होंने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा नहीं, जब तक डिटेल जजमेंट नहीं आ जाती हम तो उसको सुनेंगे ही नहीं। यहाँ पे अब देखें, आपने कहा ना 2 झटके लगे, झटका एक और भी लगा है डाक जजेस वाला। डॉग जजेस वाला भी झटका जजेस लगा। जजेस खुद बेसिकली वो झटका देना चाह रहे थे मंसूर अली शाह साहब को बिल्कुल कि अगला 3 साल का दौर उनका आना है चीफ हाँ, जस्टिस का, तो उनके लिए एक वो फील्डिंग सेट करके जाएंगे हाँ, डॉग जजेस की। बिल्कुल फिर आज मंसूर अली शाह साहब ने और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने वो झटका इनको वापस कर दिया। झटका वापस कर दिया। देखें जो खड्डा आप किसी के लिए खोलते हैं ना, आप खुद उसमें खुद गिरते हैं। उसमें गिर। काजी साहब ने पहले अब जराए ये कहते हैं, या सीनियर सहाफ़ी आप सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, और वो कहते हैं कि जस्ट उमरता बंदयाल साहब जिस वक्त चीफ जस्टिस थे ना, उनके लिए बड़ी मुश्किलात पैदा करते थे काजी साहब, और उनको बड़ा टफ टाइम देते थे। बंदयाल साहब बड़े मुश्किल से, बड़े तामुल मजाजी से उन्होंने सारे मामला को हैंडल किया और सुप्रीम कोर्ट को लेके चले, बड़ा मैनेज करके वो मामला को लेके चले, और बड़ा न्यूट्रली उन्होंने मामला को देखा है, और उन्होंने बैलेंस किया सारे केसेस को, किसी एक तरफ वो टिल्ट होते हुए नज़र नहीं आए। अगर उन्होंने इमरान खान को गुड टू सी यू कह दिया था, तो उसी चीफ जस्टिस ने उनको उसकी गवर्नमेंट भी गिराई थी। जी जी। ये भी तो आप देखें। तो दूसरी चीज़ ये कि जो अब काजी साहब के साथ भी इसी तरह हो रहा है। काजी साहब दूसरों के लिए जो करने की कोशिश करते हैं, ऑटोमेटिकली उनके साथ वो खुद हो जाता है। अच्छा इब्राहिम, काजी साहब को इतनी जल्दी किस चीज़ की है? मतलब अगर 8 फरवरी के मामला की बात हो, उसका कोई केस लगे, काजी साहब ने कभी नहीं कहा कि वो जल्दी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी जाए। इमरान खान के रिलीफ की बातें आई हैं तो वहाँ पे भी काजी साहब कहते हैं अभी इसको पड़ा रहने दो, इसको बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे इतनी सिर्फ नवाज शरीफ को नवाजने की क्या जल्दी है? देखें, नवाज शरीफ साहब ने माजी रहा है, पहले भी कह चुका हूँ, लोग भी ये कहते हैं कि माजी का नून लीग का या माजी राय को वो जजेस मैनेज करते हैं। वो अपने अंपायर लेके खड़े होते हैं, न्यूट्रल अंपायर के साथ वो नहीं जीत सकते। अब काजी साहब, अल्लाह बेहतर जानते हैं काजी साहब के ऊपर सिर्फ नून लीग को ही क्यों एतमाद है, बाकी किसी को नहीं है। मुझे शायद ना हो, आपको शायद ना हो, लेकिन सिर्फ नून लीग को क्यों है? जज तो वो होना चाहिए जिसके ऊपर हर सियासी जमात को, हर शहरी को एतमाद हो कि ये शख्स मेरे लिए इंसाफ के लिए यहाँ पे बैठा है और ये इंसाफ करेगा। इस तरीके का जो करैक्टर जिस वक्त बन जाए, परसेप्शन बन जाए कि फ़लाँ शख्स जो है वो फ़लाँ जमात के लिए ठीक है, फ़लाँ जज फ़लाँ जमात के लिए ठीक है, तो फिर ये आम पब्लिक के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो उस दौर में, ख़ास तौर पे जब आजकल के दौर में जब सोशल मीडिया का दौर है, और साथ में सोशल मीडिया का पॉलिटिक्स, भी हाल देखें, फेसबुक बंद की हुई है, एक्स बंद है, इंस्टाग्राम आज लोगों का नहीं चल रहा, और कोई बंदा उस पर वाजे बता भी नहीं रहा कि क्यों बंद किया गया। देखें जो ये अजराए हैं वो यही कह रहे हैं कि वही जो सियासी मामला इनसे नहीं संभाले जा रहे, जो तनकीद की जाती है हुकूमत को, उसकी वजह से ये बंद है। बर्दाश्त, मैंने पहले भी कहा, ये चाइना मॉडल लाने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना वो आप हर चीज़ जो है मॉनिटर कर, फायरवॉल लाने का मकसद क्या है? फायरवॉल ला के इन्होंने लगाया, दीगर प्रॉक्सीज जो है वो एक्टिव हो गई हैं, जो जजेस के खिलाफ बातें करती हैं, ट्वीट्स करती हैं, धड़ाधड़ ट्वीट्स करती हैं, वो उनको कोई नहीं रोकता। तब उनके आईपी एड्रेस भी नहीं ट्रेस हो सकते क्योंकि उन्होंने वीपीएन लगाया हुआ है। दूसरी चीज़ बड़ी है ये है कि वो जिस जर्नलिस्ट को चाहे वो जलील कर दें, कोई पूछने वाला नहीं है। जिस सियासतदान को चाहे वो माँ बहन की गाली दे दें, कोई पूछने वाला नहीं है। किसी की वीडियो लीक कर दें, कोई पूछने वाला नहीं है। क्यों? फायरवॉल मिला के अपनी प्रॉक्सी जहाँ पे लॉन्च करके, प्रॉक्सी के जरिए जो है वो सारे बयानियों को प्रमोट किया जा रहा है। खुद आप कोई जो है वो ट्वीट कर नहीं पाते, दूसरे प्रॉक्सी के जरिए ट्वीट करवाते हैं अपने खुद को डिफेंड करने के लिए। ये चीज़ें भी तो नाकाबिले बर्दाश्त है, नाकाबिले कबूल हैं। दूसरी चीज़, जिस तरह आपने कहा ना, हर शख्स का, हर बच्चे का जहन पोलिटिसाइज हो गया है। सही। सबको पता है कि किस तरह पॉलिटिक्स होती है, कौन सा शख्स उसके लिए बेहतर है, उस बंदे के लिए कौन सा नहीं। दूसरा, काजी साहब को जो आज धचका पहुंचा है ना, ये बड़ा गहरा धचका है ये। अब जिस तरह अब आपने जिस तरह जिक्र किया है काजी साहब 12वें खिलाड़ी बन गए, वो यकीनन बन गए। उसकी वजह ये है कि क्योंकि अब जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं ना, उनके दिमाग में भी कहीं ना कहीं ये चीज़ होगी यार कि अब तो ये दौर ख़त्म हो गया, हमने अब उस तरफ जाना है जिसने 3 साल हमें लीड करना है। सही। ये ऑटो मंसूर शाह साहब की बात कर रहा बिल्कुल हूँ मंसूर जी। शाह की बात, शाह साहब की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये वुमेन साइकी है कि आपको जिसके नीचे काम करना है, आपने उसी के लिए ज़्यादा वो करना है कि जिसके नीचे आपने 3 साल अगर आपने काम करना है, आपने प्रेफर उसी को देना है कि भाई 3 साल इसने मुझे लीड करना है, मैंने इसके साथ वक्त गुजारना है, इसकी साइकिल को समझूँ, किस तरीके से लेके इदारे को चलेगा। वो 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए अपना वक्त तो नहीं ज़्यादा करेगा, जिसके 3 महीने रह गए आप जाके उसके साथ खड़े हो जाएं, जो वो कहे वही करना शुरू करते हैं, आप अपना दिमाग ही ना लगाएं, बस सिर्फ आए
कोई और उसने तो ऑर्डर अपना है मकसद आपने पूरा दस्तखत, करके निकल जाना है, बाद में बिल्कुल आपने डिफेंड करना है, बिल्कुल सारे दाग आपने मिटाने हैं। बिल्कुल, आपने अदारे को भी डिफेंड करना है, अपने अदारे के भी इज्जत और एहतराम का आपने ख्याल रखना है। अच्छा इब्राहिम, आज एक बड़ी मुलाकात हुई, बैठक हुई दो बड़ों की लाहौर में, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम साहब को मिले, साहबा को मिले हैं। एक तो उसके बारे में बताइएगा कि उस मुलाकात का नतीजा क्या रहा। दूसरा ये इजलास था बड़ा है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, और जो इलेक्शन कमीशन है उसने भी फैसला करना है कि सीटें कैसे देनी है या नहीं भी देनी तो क्या करनी। तो कौन सा जो हुक्म का यका है इनके पास जो इन्होंने वो निकालना है, जो लास्ट मूव इनकी होगी वो क्या होगी इलेक्शन कमीशन की? देखें, जो आज मीटिंग की बात की है ना आपने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो मिले हैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, अब उनका बुनियादी मकसद मिलने का ये था कि पंजाब के अंदर इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील। अब यकीनी तौर पे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उन्होंने नाम दिए होंगे जाके, उन्होंने बताया होगा कि ये रिटायर्ड जजेस जो हैं हमने नॉमिनेट किए हैं, हमने आपके साथ मुशावरत करनी थी, आप बताएं आपने क्या करना है। सही। अब आलिया नीलम साहिबा उसके ऊपर क्या फ़ैसला करती हैं, वो किन किन जजेस को अपनी जो आदर सर्विस अगर जजेस देना चाह रही हैं तो वो किस बुनियाद के ऊपर देंगी। अगर रिटायर्ड जजेस को लेने के ऊपर उन्होंने रजामंदी जाहिर कर दी है तो वो जजेस कौन कौन से। अब हैरानकुन तौर पर आप इलेक्शन कमीशन का रवैया देखें, खबरें चल गई सुप्रीम कोर्ट और पूरे मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर, मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर, कल अखबारों में भी आ जाएंगी आज कि मुलाकात हुई है, हुई लेकिन है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अभी तक प्रेस रिलीज भी सामने नहीं आई कि उस मुलाकात के अंदर क्या क्या चीज़ें तय पाई, सही। क्या कोई नतीजा अखज़ हुआ इस मीटिंग का या नहीं हुआ। क्या आलिया नीलम जो थी हैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, उनकी तरफ से कोई एतराज़ किया इतराज गया, आया उनकी कि तरफ नहीं से आया? कोई सही। नई बात की गई, उनकी तरफ से कोई एडवाइस दी गई, इसके ऊपर कोई बात नहीं हुई। दूसरी तरफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की तरफ से कि कौन कौन से नाम दिए गए नहीं दिए गए, मुलाकात का एजेंडा क्या था। अब हम तो ये सोच रहे हैं ना कि ये मकसद हो सकता है, क्या मिलने का कोई और मकसद हो सही। कुछ। नहीं वैसे हर शख्स तासर तो अपने ये दिया लिहाज से, जा रहा है ना कि काजी साहब ने कहा था कि मुशावरत करें बिल्कुल ट्रिब्यूनल वाले मामला बिल्कुल, पे। वो देखें मुशावरत तो करनी पड़ेगी। इलेक्शन कमीशन तो बदमाश बना फिरता है, वो तो कहता है हम तो किसी से भी नहीं मुशावरत करेंगे, हमारा इख्तियार है। उन्होंने तो सदर को अपनी जूती की नोक पे रखा था, भाई आप कौन होते हो सही। इलेक्शन की तारीख देने वाले, ये तो इख्तियार हमें दिया पाकिस्तान के इलेक्शन एक्ट ने, हम करेंगे। बाद में फिर इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, भाई जान अपनी औकात में रहो, आप कोई अदालत नहीं हो। सही वो बात। जो तौहीन अदालत वाले केस में इस तरह प्रिटेंड करते हैं यहाँ पे बैठे हुए जो कमीशन के जो लोग हैं, तो जिस तरह ये अल आदमी, सुप्रीम कोर्ट इनसे छोटी है, हाँ। सुप्रीम कोर्ट को ये काउंटर कर सकते हैं, और उन्होंने काउंटर करके भी दिखाया। वो अपनी मर्जी से जो फैसला मर्जी लिखे, जो ये वही समझेंगे, तशरीह जो हम समझेंगे वही होगा, वो जो हम यही समझेंगे। कहने की कोशिश बिल्कुल की है जज ने। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ जो आपने नून लीग वाली बड़ी अहम बात रह गई, नून लीग ने दरख्वास्त वो एक बड़ी अहम बात की कि जी हम दरख्वास्त उन्होंने दायर कर दी कि हम लड़ेंगे, आगे आगे तक जाएंगे, नहीं हो सका, मुखालफत आ गई। दूसरी चीज़ जो उन्होंने कहा जी कि हम पीटीआई पे पाबंदी लगाएंगे, यही बात हुई, हाँ जी। दीगर जमातों ने मुखालफत कर दी, मुखालफत कर दी। हो गया। कंफ्यूजन है। अब आपको यहाँ पे अता तारड़ साहब के किरदार की कुछ समझ आई? मैं शादी समझाऊँ, वाला बंदर। मैं समझाऊँ। आप बचपन में लड़ाइयाँ तो की होंगी ना हमारे गांव में ना, जब किसी दूसरे मोहल्ले के लड़के के साथ लड़ना होता था ना, एक छोटे बच्चे को भेजते थे, जा जाके पंगा कर। पंगा कर। सही। वो जिस सही। वक्त पंगा करके आता था ना, तो जिस वक्त देखते कि अगर अगली पार्टी तगड़ी है ना तो माफी मांग लेते थे, अगर अगली पार्टी तगड़ी नहीं है तो फिर दबा देते थे। अब सही। जिस वक्त इन्होंने पंगा करवाया ना था तारड़ साहब से, पार्टी अगली तगड़ी थी, तगड़े निकले। फिर मौलवी साहब टोपी चिट्टी टोपी पहन के रुमाल पा के माफी मंगना आ गए मिल हाँ गया, कि बच्चा माफ कर दो। बच्चा माफ कर दो, गलती सही। होगी, साढ़े आज क्या काम नहीं कर रहे थे यार। सही। सही। और दूसरे जो पीछे जो बैग जो पीछे बड़ा खड़ा खड़ा होता है, एक बार तुम जाओ ऐसी थी, उन्होंने भी क्या देता भाईजान माफ करो, ये हालात बहुत खतरनाक हैं, अपनी भी इज्जत बचाओ, शादी भी इज्जत बचाओ, मुस्तकबिल तो सर इजलास क्यों मुअत्तल हुआ सर जी इजलास कल तक के लिए? उसकी वजह बुनियादी तौर पे ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है ना, वो अब वो जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिखा है ना, इलेक्शन कमीशन को समझ नहीं आ रही यार कि ये जो इतने अजीब सा फैसला कैसे आ गया। पिछला फैसला तो आसान था, हमें समझ आ गई, हमने जो सही। करना था वो कर दिया, ये क्या कर दिया इन्होंने। हाँ। दूसरी चीज़ ये कि आज जो लॉबिंग थी ना उनकी जानिब से, इनको पैरावाइज ब्रीफिंग दी गई। अब पैरावाइज ब्रीफिंग में क्या है, पहला पैरा अगर मिसाल के तौर पे मंदोखेल साहब क्या, मंदोखेल साहब कहेंगे जी ये गलत हुआ है, ये सुन्नी ताज काउंसिल की बनती नहीं है, ये तो जिस तरह थी उसी तरह रहनी चाहिए। जो सही। इलेक्शन कमीशन का फैसला बिल्कुल ठीक है, कमीशन कहेगा ये फैसला यही है, हाँ। बाकी अगला फैसला ही नहीं है। सही। दूसरे पैरा पे जैसे को जाएंगे वो कहेंगे वो यार ये तो वो ही हो गया, उठा पा गया। अब पुठा पे आ गया। अब सारे पैरा वाइज जिसको उनको ब्रीफिंग दी जाएगी, उसके बाद उसके ऊपर पहुंचेगा। दूसरा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब खुद भी यहाँ पे मौजूद नहीं थे, वो लाहौर थे, शायद रास्ते में थे, आ रहे थे, तो वो निसार दुरानी साहब जो थे, दराई कहते हैं कि उन्होंने जिसको हेड किया,
तो उसके ऊपर जो इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमीशनर साहब जब तक होंगे नहीं वो फैसला नहीं कर पाएंगे। जिस वक्त वो नहीं होंगे तो फिर वो असली पैगाम नहीं लेके आ सकेंगे। सही असली पैगाम उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक चीफ साहब को कोई बताएगा नहीं, चीफ साहब खुद किसी से कोई मावनत हासिल नहीं करेंगे अपने असली लीगल एडवाइजर से, सही तो इस वक्त तक फैसला नहीं होगा। कल यकीन है कि मुझे आज 11 बजे आज मीटिंग बुलाई है दोबारा, तो आज हो सही जाएगा, क्योंकि टाइम 15 दिन दिया, 15 दिन के अंदर इन्होंने सारे मामला करने पीटीआई ने भी, और 15 दिन के अंदर अंदर जो है इलेक्शन कमीशन ने भी फैसला करना है भाईजान ਤੁਸੀਂ पीटीआई ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ पीटीआई ਦੇ नहीं हो। सही जिस वक्त कहणगे ਅਸੀਂ पीटीआई ਦੇ नहीं हो तो फिर जाएगा मामला दोबारा सुप्रीम दोबारा कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में। बहुत शुक्रिया आपका वक्त है इब्राहिम। वीडियो का अख्ताम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाजिल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।